लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले हेडलाइंस। मोदी ने कहा टीएमसी बनाना चाहती है घुसपैठियों की सरकार। ममता बोली यूसीसी के नाम पर धर्मों का विनाश चाहती है भाजपा। अमित शाह ने कहा ममता खेलती हैं विक्टिम कार्ड। कांग्रेस का पलटवार, भाजपा जन्मजात महिला विरोधी। और इस्लामाबाद में शुरू हुई अमेरिका ईरान युद्ध विराम वार्ता। जयराम रमेश ने पूछा भारत की कूटनीति कहां विफल। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुर्शिदाबाद में एक जनसभा में कहा कि टीएमसी मां माटी मानुष का नारा लगाकर सत्ता में आई थी, लेकिन अब वो बंगाल में घुसपैठियों के वोट से और घुसपैठियों की सरकार बनाना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों को बसाने और उनका वोट बैंक बनाने में लगी हुई है। बंगाल अब तुष्टीकरण और वोट बैंक के खेल को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि हम पश्चिम बंगाल में बंगालियों को अल्पसंख्यक नहीं बनने देंगे। इससे पहले पूर्व बर्धमान में मोदी ने जूट किसानों के लिए केंद्र सरकार की उपलब्धियों का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि साल 2014 से पहले जब केंद्र में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, तब जूट का समर्थन मूल्य 2,400 रुपए से भी कम था। हमने जूट किसानों से बेहतरी का वादा किया था और आज ये वादा पूरा हो रहा है। 2014 से पहले जब केंद्र में टीएमसी के समर्थन वाली सरकार चलती थी, तब जूट का समर्थन मूल्य 2400 रुपए से भी कम था। हमने जूट किसानों से बेहतरी का वायदा किया था। आज जूट का समर्थन मूल्य 5,500 रुपए से अधिक यानी डबल हो चुका है। साथियों, बीजेपी के प्रति बंगाल की जनता का प्रेम देखकर टीएमसी पैनिक मूड में आ गई है। इसलिए टीएमसी आपसे एक से बढ़कर एक झूठ बोल रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केशियारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यूसीसी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यूसीसी का मतलब है एक भाजपा एक नीति, एक भाजपा और सभी धर्मों का विनाश करने वाली। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा यूसीसी के नाम पर देश में एक नया सांप्रदायिक एजेंडा थोपना चाहती है, जिसका मकसद सिर्फ मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाना नहीं, बल्कि सभी अल्पसंख्यक धर्मों को कमजोर करना है। আমরা পুরোপুরি এটাকে অপোজ করব। আর কেন এখন সবাই যখন নির্বাচনে ব্যস্ত আছে তখন তোমাকে এই বিলগুলো আনতে হচ্ছে? মেজরিটি আজকে আছে, তুমি আজকে বিল পাস করবে, কালকে তুমি ক্ষমতায় থাকবে না, আমরা বাতিল করে দেব। তুমি যা যা স্বেচ্ছাচারী বিল করেছো সব বাতিল করে দেবো আমরা। বাংলায় লাগিয়েছে ইভিএম মেশিন ট্যাপ করা থেকে শুরু করে, মেশিনে ভোট ট্যাপ করা থেকে শুরু করে এরা থাকলে ফ্রি এন্ড ফেয়ার ইলেকশন হতে পারে না। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांकुड़ा में चुनावी सभा में कहा कि ममता दीदी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती हैं। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि ममता दीदी बंगाल की जनता आपको वोट नहीं देगी। इससे पहले बांकुड़ा में चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि ममता दीदी ने बंगाल की जनता का खून चूसने का शासन बना दिया है। ममता की सिंडिकेट को समाप्त कर देंगे। क्या स्थिति बनाकर रखी है ममता दीदी ने? सीमेंट लेना है, सिंडिकेट को कट मनी देना है। पंखा लेना है, सिंडिकेट बीच में आती है। ईंटा लेना है, सिंडिकेट बीच में आता है। बालू लेना है, सिंडिकेट आना है। अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि भाजपा बंगाल के पुत्र को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाएगी, पुत्री को क्यों नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जन्मजात महिला विरोधी है और भाजपा वही करती है जो महिलाओं के खिलाफ है। पश्चिम बंगाल चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सभी सरकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लाखों वोट कटवाए हैं।
केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सभी संस्थाओं पर कब्जा करने और मतदाता सूचियों से लाखों नाम हटाने के बावजूद अगर मोदी पश्चिम बंगाल में हार गए तो क्या होगा। आपको बता दें कि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि हम डरते नहीं हैं, अगर सच्चाई दिखाई जाए तो किसी और को दिक्कत हो सकती है। एक नकली संत हैं जो दूसरों से सर्टिफिकेट मांगते हैं लेकिन खुद का सर्टिफिकेट भी नहीं दिखा पाते। वे दावा करते हैं कि सुबह 3 या 3:30 बजे उठते हैं, लेकिन जब योग करने का मौका मिला तो वे अस्थिर हो गए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंतजार शास्त्र चैप्टर 20 में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने वादा किया था कि भाजपा सरकार बनने पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं और काम नहीं रुकेंगे, लेकिन अब यह दावा सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित हो रहा है। गहलोत ने आरोप लगाया कि इंतजार शास्त्र के 19 चैप्टर पहले ही गवाह बन चुके हैं। भाजपा शासन में कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए जनहित के प्रोजेक्ट्स की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। योजनाओं को सोची समझी साजिश के तहत कमजोर किया जा रहा है, जिसका सीधा असर जनता के हक पर पड़ रहा है। उन्होंने इसे भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध बताया। प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी संसद परिसर में एक कार्यक्रम के दौरान आपस में बातचीत करते नजर आए। ये मुलाकात महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह के दौरान प्रेरणा स्थल पर हुई। प्रधानमंत्री मोदी जब कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी कार से उतरकर राहुल गांधी से थोड़ी देर के लिए बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच ये संवाद काफी मैत्रीपूर्ण और सहज नजर आया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और अन्य प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी भी मौजूद थे। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि बिहार में एक भी निर्णय नहीं किया जा रहा है। राज्य की स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। कहने को ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक एक भी कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि फसलें बर्बाद हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था पूरी तरह ठप है, दवाइयां तक नहीं मिल रही। सत्ता में बैठे लोगों को सिर्फ इस बात की चिंता है कि कुर्सी पर कौन बैठेगा। हम पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार को नहीं रहने देंगे और वही हो रहा है। उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में नाव हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। अब तक 22 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 4 लोग लापता हैं। दूसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आर्मी समेत 250 लोगों की टीम इस ऑपरेशन में लगी हुई है। 14 किलोमीटर के दायरे में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। हादसा केसी घाट पर हुआ, जहां 37 श्रद्धालुओं से भरी नाव पलट गई थी। घाट बांके बिहारी मंदिर से करीब 2 किलोमीटर दूर है। मृतकों में मां बेटे, चाचा चाची और बुआ फूफा समेत एक ही परिवार के 7 लोग शामिल हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में आज अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को मजबूत करने की महत्वपूर्ण वार्ता शुरू हो गई। इसे क्षेत्रीय शांति के लिए एक नाजुक लेकिन निर्णायक मौका माना जा रहा है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, जेरेड कुशनर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल और ईरानी संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची के नेतृत्व में ईरानी टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है, जहां प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं। पाकिस्तान के योजना मंत्री एहसान इकबाल ने जोर देकर कहा है कि वार्ता में लेबनान को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र के एक हिस्से में संघर्ष जारी रहने से शांति संभव नहीं। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।